हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज हम आइसोमेरिज्म का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक, तो हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कन्फर्मेशन में हमने आपको बताया था एथेन का। ठीक, एथेन का कन्फर्मेशन, उसके बारे में एक लिस्ट और गाउच और स्टैगर्ड, इसके बारे में। तो आज हमने सेकेंड एग्जाम्पल ले रखा है एन ब्यूटेन। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं CH3HHHCH3। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो इसका हम नंबरिंग करें, किधर से भी करें, 1 2 3 4। ठीक, इसमें कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन हैं। तो अब देखिए इसका हमें क्या बनाना है, कन्फर्मेशन। तो देखिए कन्फर्मेशन, तो आइए देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर को आपने देख लिया। चलिए, तो आइए चलिए स्ट्रक्चर को यहाँ बना दे रहे हैं। CH3HHH। ठीक, नंबरिंग 1 2 3 4। अब इसका हमें कन्फर्मर्स बनाना है। तो अब देखिए इसमें, देखिए सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन। ठीक, तो देखिए इसको हम डॉट से और सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट जो होता है वो किसको बताता है? फ्रंट, सामने वाले कार्बन को, यानी कि सेकेंड को हम लेंगे पहले ये, और उसके बाद सर्किल को थर्ड कार्बन से। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट कार्बन पे देखिए 2 हाइड्रोजन और सेकेंड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो हम इसको रेड से लिख दे रहे हैं, CH3HH। अब देखिए थर्ड कार्बन, इसको यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं सेकेंड कार्बन, और ये जो सर्किल है ये थर्ड कार्बन। तो देखिए इससे भी क्या है, आपके 2 हाइड्रोजन और एक, डायरेक्ट हो गया। तो ये देखिए इससे भी आपका एक मेथिल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ये। ठीक, तो ये देखिए पहला कन्फर्म बन गया। इस तरह से हम बनाएंगे, एक को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, एक कार्बन को सर्किल से। तो देखिए डॉट वाला सेकेंड कार्बन हमने लिया, सेकेंड, इसमें देखिए एक मेथिल 2 हाइड्रोजन, सर्किल वाले को थर्ड कार्बन लिए, इससे एक मेथिल 2 हाइड्रोजन। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, C3 कार्बन को, ठीक है, किसको, C3 कार्बन को 60 डिग्री रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज। 60 डिग्री क्या करते हैं, रोटेट करते हैं C3 कार्बन को। डॉट वाला जैसे है वैसे ही रहेगा, सर्किल घूमेगा। तो देखिए नया स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए इससे मेथिल ग्रुप जुड़ा था, डॉट वाला। ये डॉट वाला, अब देखिए ये घूमेगा 60 डिग्री, तो ये कहाँ पे आएगा, इस पे आएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। CH3
H और H। ठीक, अब फिर हम इसको क्या करते हैं, फिर आपका 60 डिग्री रोटेट करते हैं, 60 डिग्री फिर रोटेट करते हैं। तो देखिए ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन ऐसे ही रहेगा। CH3 H और H। अब देखिए ये CH3 घूम के इसके पास आ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक, अब देखिए फिर 60 डिग्री रोटेट करते हैं हम, 60 डिग्री रोटेट करते हैं। तो अब देखिए ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक, तो ये देखिए जिस तरह से आप 60 डिग्री रोटेट करते जाएंगे, ये जो सर्किल वाला, सर्किल से लगे हुए जो ग्रुप हैं वो क्या होंगे, रोटेट होते जाएंगे। ठीक, तो ये 4 स्ट्रक्चर हमने बनाया। आगे भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन इस 4 स्ट्रक्चर से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए पहला जो है, ठीक है, ये देखिए जब आपका ग्रुप जस्ट पीछे होता है, ठीक, और ये ध्यान रखिएगा ये आपका क्या होगा, डाइहेड्रल एंगल, तो कितना होगा 0 डिग्री। ठीक, अब देखिए यहां पे डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया, 60, कितना हो गया 60 डिग्री। और फिर यहां पे 60 डिग्री फिर रोटेट किए, तो देखिए यहां से यहां तक कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक, अब देखिए यहां से यहां तक रोटेट किए, तो कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री हो गया। तो अब देखिए ये जस्ट पीछे है, तो ये कौन सा होगा, एक्लिफ्ट। क्या होगा, एक्लिफ्ट। कौन सा स्ट्रक्चर होगा, एक्लिफ्ट। ठीक, अब देखिए ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, और ये भी क्या होगा आपका एक्लिफ्ट। एक्लिफ्ट। अब देखिए ये होगा स्टैगर्ड, लेकिन अब ये देखिए ये क्या होगा, 2 एक्लिफ्ट और स्टैगर्ड के बीच का स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लोग गाउच। कौन सा स्ट्रक्चर होगा ये, गाउच। और ये क्या होगा, स्टैगर्ड। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए एक लिस्ट में ये भी एक लिफ्ट, ये भी एक लिफ्ट, ये गाउच, ये स्टैगर्ड। अब ध्यान दीजिए एक लिफ्ट, ये एक लिफ्ट क्या है, इसमें देखिए सेम ग्रुप सेम के पीछे हैं। ठीक है, मेथिल ग्रुप मेथिल के पीछे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पीछे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पीछे। तो इसमें ये सामने वाला क्या होगा, दिखेगा, और पीछे वाला जस्ट उसके क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे फुल्ली, क्या बोलेंगे, फुल्ली एक्लिफ्ट। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, पीछे तो है लेकिन देखिए सेम के पीछे नहीं है, तो थोड़ा बहुत ये दिखेगा और थोड़ा बहुत नहीं दिखेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल। कैसा, पार्शियल एक्लिफ्ट। अब देखिए ये स्टैगर्ड तो है, लेकिन 2 मेथिल ग्रुप आपके अपोजिट हैं।
ठीक है, देखिए CH3 इधर है, ये CH3 इधर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटी, क्या बोलेंगे, एंटी स्टैगर्ड। ठीक, तो अब हमने नाम आपको बता दिया, किसको, ये फुल्ली एक्सट्रीप हो गया, ये गाउच हो गया, ये पार्शियल एक्सट्रीप हो गया, ये एंटी स्टैगर्ड हो गया। तो अब देखिए इनमें पूछता है, इन चारों में आपका स्टेबिलिटी आर्डर, क्या पूछता है, स्टेबिलिटी आर्डर। तो देखिए स्टेबिलिटी आर्डर आप इस चित्र से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जब डाइहेड्रल एंगल 0 होगा तो दोनों ग्रुप क्या है, एकदम जस्ट मेथिल ग्रुप मेथिल के पीछे है। तो जब दो बल्कि ग्रुप आपके एकदम पास पास में होंगे तो उसमें रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा लगेगा। ठीक, उसमें रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा लगेगा। अब देखिए तो ये एक्लिप्स में इसमें भी देखिए, इसमें देखिए मेथिल ग्रुप के पीछे क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन के पीछे मेथिल ग्रुप है। तो इसमें देखिए लगेगा रिपल्सन, ठीक है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कम लगेगा। तो यहाँ पे इससे ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए इन दोनों में बात करें तो इनमें देखिए अब इनमें इन दोनों से और कम रिपल्सन लगेगा, क्योंकि इनमें क्या है, ग्रुप न तो पीछे हैं, इनसे क्या है, काफी दूर हैं। तो अब इसमें देखिए, इसमें जो बल्की ग्रुप है सीधा 180 डिग्री पे है, यानी कि बहुत ज्यादा दूर है, और इसमें केवल 60 डिग्री दूर है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन बहुत ही कम लगेगा इसके रिस्पेक्ट में, इसमें थोड़ा बहुत रिपल्सन लगेगा, लेकिन इन दोनों के रिस्पेक्ट में कम होगा। तो अब अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा आपका एंटी स्टैगर्ड, फिर गाउज, फिर पार्शियल एक्लिप्ट और फिर फुल्ली एक्लिप्ट। चलिए एंटी स्टैगर्ड, उसके बाद गाउच, उसके बाद पार्शियल एक्लिप्ट, और उसके बाद आपका फुल्ली एक्लिप्ट। फुल्ली एक्लिप्ट। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, स्टेबिलिटी आर्डर। तो देखिए सबसे ज्यादा क्या हो गया आपका एंटी स्टैगर्ड, फिर गाउच, फिर पार्शियल एक्लिप्ट और फिर फुल्ली एक्लिप्ट, क्योंकि इधर जगह नहीं था तो हम यहाँ पे नीचे लिख दिए हैं। ठीक, अब देखिए कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें गाउच आपका क्या होगा, एंटी स्टैगर्ड से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो बच्चों हमने बताया कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें एंटी स्टैगर्ड लेस स्टेबल होता है गाउच कन्फर्मर से। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जो गाउच आता है कन्फर्मर उसमें क्या पाया जाता है, चिलेशन। अब ये चिलेशन क्या होता है, चिलेशन का मतलब होता है रिंग का फॉर्मेशन। ठीक है, जब कंपाउंड में रिंग का फॉर्मेशन होता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये चिलेशन होता क्यों है, किसकी वजह से होता है, तो ये होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसे कंपाउंड में चिलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से गाउच कन्फर्मर क्या होता है, एंटी स्टैगर्ड से ज्यादा स्टेबल होता है। तो इफ चिलेशन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन गाउच कन्फर्मर देन इट बिकम मोर स्टेबल देन एंटी स्टैगर्ड। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, तो ये देखिए इसका नाम है ग्लाइकॉल। इस कंपाउंड का क्या नाम है, एथाइलिन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल, इस कंपाउंड का नाम है एथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इसमें देखिए क्या होगा, गाउच क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, एंटी
स्टैगर्ड से। क्या होगा, गाउच क्या होगा, एंटी स्टैगर्ड से ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा कंपाउंड है आपका फ्लोरहाइड्रिन। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, फ्लोरहाइड्रिन, सॉरी फ्लोरोहाइड्रिन, फ्लोरोहाइड्रिन। तो इसमें भी क्या है आपका, गाउच ज्यादा स्टेबल है, किससे, एंटी स्टैगर्ड से। तो देखिए ये एक्सेप्शन है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। एक और कंपाउंड्स है, उसका नाम है एथिल एमीन। एथिल एमीन। एथिला एमीन या एथिल एमीन, ठीक है। इसमें भी क्या होगा आपका, गाउच ज्यादा स्टेबल होगा स्टैगर्ड से, ठीक है, एंटी स्टैगर्ड से क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक, तो ये 3 एग्जाम्पल हैं, 3 कंपाउंड हैं। ठीक, एथाइलिन ग्लाइकॉल, फ्लोरोहाइड्रिन और एथिला एमीन। ठीक, एथिला एमीन, ये 3 कंपाउंड हैं जिसमें क्या है, गाउच कन्फर्मर एंटी स्टैगर्ड से ज्यादा स्टेबल है। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए कैसे पाया जाएगा इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये देखिए, जैसे हमने एथाइलिन ग्लाइकॉल का एग्जांपल ले लिया, ये देखिए यहाँ पे OH है, ठीक, और ये OH है, ये हमने एंटी का बना दिया, ये हमने किसका बना दिया, एंटी स्टैगर्ड का। अब देखिए तो देखिए ये एंटी स्टैगर्ड है, ये आपका गाउच है। तो देखिए इसमें ये ज्यादा स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये आपका बन जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से हो जाएगा चिलेशन। चिलेशन का मतलब होता है रिंग, तो रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी एंटी स्टैगर्ड के कंपैरिजन में। ठीक, तो आइए देखते हैं साहार्थ प्रोजेक्शन, साहार्थ प्रोजेक्शन, ये आपका 3D रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है, ये आपका क्या था, 3D प्रोजेक्शन। तो इसका ये बनाते हैं, इसका जिसका हमने लिया था एग्जाम्पल एथाइलिन, सॉरी एथेन का, अरे सॉरी एन ब्यूटेन का। तो हम क्या बनाते हैं, एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं।
तो ये देखिए, ये जो था इसमें आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, क्योंकि देखिए जब आप बीच से काटेंगे तो दो बराबर भाग में कटेगा। इधर देखिए ऊपर CH3 है, नीचे हाइड्रोजन है, इधर भी CH3 ऊपर है और नीचे हाइड्रोजन है। तो इस तरह से ये क्या होगा, चलिए इसको अलग उसी से लिख लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में रहेगा। ठीक, ये तो ये देखिए इसमें क्या पाया जाएगी, आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक, सॉरी, इसमें पाया जाएगा आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये दो भाग में आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें जो सिमेट्री पाई जाएगी वो प्लेन ऑफ सिमेट्री। और देखिए दूसरा 3D रिप्रेजेंटेशन। तो ये देखिए अब क्या होगा, इसको दो बराबर भागों में कट करेंगे तो ये नहीं होगा, नहीं कट होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, ये लाइन इससे मिलाते हैं CH3 से, और इस हाइड्रोजन का इससे, और इस हाइड्रोजन का इससे। थोड़ा ये फिगर सही से नहीं बन पा रहा है, तो ये क्या करेगा, यहीं पे कट करेगा, एक सेंटर पे, सेंटर पॉइंट पे ये कट करेगा। तो इसमें जो सिमेट्री होगी इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक, सेंटर ऑफ सिमेट्री। आगे आपको ये कैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे वो किया लिया जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे लिया जाता है, आगे आपको इसको समझाएंगे। तो अब अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं आपका साइक्लोहेक्सेन।